बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे 10th क्लास उर्दू का जो मुकम्मल गेस्ट पेपर है। इंशाअल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो उर्दू का गेस्ट पेपर आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपके पेपर में सारे के सारे जो सवाल आते हैं वो इंशाअल्लाह ताला इसी में से पूछे जाएंगे। आपको मैं मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट अशार है जिनकी आपने तशरीह करनी होती है, उसके बाद सियाक़ो सबाक़ के लिहाज से जिनकी आपने तशरीह करनी होती है, वो वाले पैराग्राफ, आपके जो मजमून है, ईच एंड एवरीथिंग, आपके जो इंपॉर्टेंट खुलासा है, सारा जो मुकम्मल गेस्ट पेपर है इंशाअल्लाह ताला मैं मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपकी जो उर्दू के पेपर की तैयारी है 100% हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में यह भी बताना है कि आपके 9th क्लास उर्दू के पेपर में कितने नंबर थे, क्योंकि बच्चे अक्सर कह रहे होते हैं कि सर हमारे उर्दू के पेपर में बहुत कम नंबर आते हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि आपके 9th क्लास में उर्दू के पेपर में कितने नंबर आए थे। तो अब हम बात करते हैं आपका सबसे पहला जो सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर में आपका सबसे पहला जो सवाल नंबर 2 होता है, जिसमें आपने इंपॉर्टेंट अशार होते हैं उनकी तशरीह करनी होती है। और ये जो अशार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला आपका सारा के सारा जो पेपर में अशार की तशरीह है इसी में से पूछेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्सा नज़म के जो इंपॉर्टेंट अशार हैं। जो आपकी सबसे पहली नज़म है हमद जिसको कहते हैं, इसका आपने शेर नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 ये करके जाना है। जो उसके बाद नेक्स्ट नात है इसका 1, 2, 3, 4 ये करना है। तीसरी जो नज़म है उसका आपने 1, 2, 5 और 6 बांधे नंबर करना है। इसके बाद चौथी फातिमा बिन अब्दुल्ला की जो है इसकी 2, 4, 5, 6, 7 और 8 करके जाना है। इसके बाद कसान की आपने 1, 2, 4, 5 और 6 करना है। जीवे जीवे पाकिस्तान का पहले 3 अशार करने हैं। ऊँट की शादी के 1, 3, 5, 7 और 8 करना है। माल गोदाम रोड की 1, 2, 3, 4, 6 और 7 ये वाले अशार आपने करके जाने हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका जो हिस्सा नज़म में से जो भी अशार आएगा वो इसमें से कवर हो जाएगा। इसके बाद आपसे मैं कुछ मजीद अशार इसी में से वो भी हैं, लेकिन मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि वो वाले जो आपके 2023 के जो पास पेपर में तमाम बोर्ड में जो बार बार रिपीट हो चुके हैं मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। यानी कि आप कोई भी बोर्ड का पेपर उठा के देख लें, उसमें जो मोस्ट रिपीटेड है पास पेपर के वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसमें ये सूले मोहब्बत वाला 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 ये सारे अशार या तो अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें या किसी पेज के ऊपर नोट कर लें। ये वाले जो अब आपसे शेयर कर रहा हूँ ये वो हैं जो पास पेपर में रिपीट हो चुके हैं, और जो मैंने आपको ऊपर ये वाले शेयर किए हैं ये वो हैं जो इस दफ़ा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये भी इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इनको भी एक नज़र देख लें, अगर जो बच्चे जो अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, ताकि वो भी इनको अच्छी तरह एक दफ़ा गो थ्रू हो लें, क्योंकि अशार की तशरीह इतना मुश्किल नहीं होती। बच्चों को सिर्फ पता होना चाहिए कि हमने उसमें करना क्या है। तो ये कुछ अशार हैं जो पास पेपर वाले मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इनको मार्क करते जाएँ। साथ साथ इसका आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते तो अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें, पेज के ऊपर नोट कर लें। इंशाअल्लाह ताला यही जो अशार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपके पेपर का हिस्सा होंगे, और 100% जो है इसी में से आपके पेपर में इंशाअल्लाह ताला कोई भी आप पेपर उठा के देख लें, सारे के सारे जो अशार हैं वो इसी में से पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिए, लेकिन ये जो अशार हैं ये वो वाले हैं जो पास पेपर में बार बार रिपीट हो चुके हैं। इसलिए मैं आपसे दोबारा जो है इनको शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये वाले जो अशार हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड है और मोस्ट बार पेपर में आने वाले हैं। इसके बाद आपके वो अशार जो गज़लों में से आते होते हैं, तो गज़लों के अशार जो हैं ये भी आपका सवाल नंबर 2 का हिस्सा होता है। इसमें जो आपकी पहली गज़ल है मुसीबत भी राहत फ़ज़ा होगी, इसका आपने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा शेर करना है। आदमी आदमी से मिलते का 2, 3, 4, 5 और 7 ये वाले अशार करने हैं। सर में सौदा भी नहीं का आपने 1, 2, 3, 4 और 6 करने हैं। ये तो फ़ख्र हासिल है बूढ़े के भले, इसका आपने 1, 2, 4 और 6 ये वाले अशार अच्छी तरह करके जाएँ। इंशाअल्लाह हिस्सा गज़ल में कोई भी आपका बोर्ड का पेपर है जो मैं आपसे शेर अशार बताएं, इंशाअल्लाह हिस्सा गज़ल वाले में इसी में से कवर हो जाएंगे। अब ये वाले वो अशार हैं जो पास पेपर में बार रिपीट हो चुके हैं, ये भी आप एक नज़र देख लीजिएगा। अगर आप इनको ना भी देखें तो कोई इतना इशू नहीं, क्योंकि ये ऊपर मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, लेकिन ये नीचे लिखने का मकसद ये है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में जो अशार हैं पास पेपर में किस तरह पूछे जाते हैं। तो ये आपके अशार हो जाएंगे हिस्सा गज़ल में से जो इंपॉर्टेंट है, बार रिपीट हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा भी इसी में से आपके पेपर का हिस्सा होंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके पेपर में जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उर्दू के पेपर में, क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से। इसमें आपने इक़्तिबासात की तशरीहात करनी होती है। इसमें जो हर सबक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है मैं आपसे वो शेयर करूँगा। इंशाअल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, यही अशार आपके जो आपको सबक के मैं पैराग्राफ बताऊँगा इसी में इक़्तिबास में आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो आपका सबसे पहला जो सबक नंबर 1 है, इसके बेटा 1 आलम की मौत, मिर्ज़ा साहब वाला 2, मौत बरहक का 3 और मिर्ज़ा साहब की अदालत वाला। ये जो 4 मैंने आपसे बताए हैं पैराग्राफ, आपने सबक नंबर 1 में से बस यही करने हैं। इसके बाद
नेक्स्ट जो आपका सबक नंबर 2 है, इसमें सिर्फ आपने ये 2 पैराग्राफ करने, सिर्फ ये 2, मुसलमानों वाला और 1857 की जंग वाला, ये नीचे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सबक नंबर 3 है, इसका पहला सुना है कि दूसरा इसकी कारसाजी और मैं पल की, ये तीसरा, ये वाले 3 जो है, इन तीनों में से ये दरमियान वाला और पहला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो सबक नंबर 4 है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पैराग्राफ है, इकबाल के यहाँ और ईद का तस्वर, लेकिन ये ईद का तस्वर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा सबक नंबर 4 में से। और जो सबक नंबर 5 है, इसका बेटा ए भाई, मेरे दोस्त और शहर में दिन रात, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को ही देखिएगा और इसमें आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा सबक नंबर 5 में से। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सबक नंबर 6 है बेटा जी, इसमें 1, 2 और 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा आप अच्छी तरह करके जाइएगा। और जो सबक नंबर 7 है, मैंने एक बार फिर आगे बढ़कर ये पैराग्राफ और इसके बाद वो सब एक दूसरे पर पल पड़े, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है सबक नंबर 7 के, और इन दोनों को अच्छी तरह देख के जाइएगा। इसके बाद जो आपका सबक नंबर 8 है, इसके ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांसेस होते हैं पेपर में आने के, इसको भी आपने 100% देख के जाना है। इसका 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों पैराग्राफ आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद जो आपका सबक नंबर 9 है, इसका लेकिन ख्वाजा साहब और जब डॉक्टर साहब ने दम दिया, तो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इन दोनों को सबक नंबर 9 में से आपने देख के जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबक नंबर जो 10 है, ज़रा सा ये ऐलान होते ही सलीमानी वाला और अंग्रेज़ों वाला और अबू यूब वाला, ये चारों में से जो लास्ट वाले 3 हैं, इनको अच्छी तरह देखिएगा सबक नंबर 10 में से। और जो सबक नंबर 11 है, इसके ये दोनों पैराग्राफ जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं और इनको देख के जाइएगा। इसके बाद सबक नंबर 12 के सिर्फ ये 2 वाले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने मुअल्लम बना से लेके और मेरा ख्याल है ये दोनों सबक नंबर 12 के इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो दूसरा है इसको बेटा लाजमी देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो अहम इक़्तिबासात है, जिनकी अपने पास पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा जो बार बार रिपीट हो चुके हैं, मैं वो शेयर कर रहा हूँ, इनको भी एक नज़र देख लीजिएगा। लेकिन ये ऊपर जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये तकरीबन उसी में से कवर हो जाएंगे, अगर कोई रह जाए तो उसको देख लीजिएगा। तो ये वो वाले हैं जो बार बार रिपीट हो चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बेटा लाजमी देख के जाइएगा। इन सारा पैराग्राफ को अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें, और जो ये मैं निशान लगा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला यही जो पैराग्राफ है ये आपके पेपर का हिस्सा होंगे, इन्हीं में से पूछा जाएगा। जिन लफ्ज़ों के ऊपर हाईलाइट किया हुआ है, इनके आपने जो मायने भी लिखने होते हैं, ये आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो पेपर की मुकम्मल जो प्रेजेंटेशन है, उसका लिंक जो आपको कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो पेपर में आपने प्रेजेंट करना होता है, ये सियाक़ो सबाक़, ये तशरीह, ये कैसे लिखना होता है, आपको मुकम्मल जो है वो आइडिया हो जाएगा कि आपने तशरीह कैसे करनी, इक़्तिबासात की मायने कैसे लिखने हैं, खुलासा कैसे लिखना है, मजमून कितने पेजेस का लिखना है। और ये सारे जो पैराग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ, काइंडली इनको अच्छी तरह लाजमी एक दफ़ा देख के जाइएगा। और जो सबक वाइज हैं वो मैंने आपसे ऊपर ही शेयर कर दिए थे कि इसमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये से आपके बेटा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ सारे जो पास पेपर में बार बार रिपीट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सवाल नंबर 4 होता है, जिसमें आपने सवालों के जवाब देने होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, मुख्तसर सवालात होते हैं। इसमें सब आपका जो सबक नंबर 1 है, उसके ये बेटा सवाल है इंपॉर्टेंट, इनको अच्छी तरह देखिएगा। सबक नंबर 2 में से ये 2 सवाल ये दिए हुए हैं, इनको देख लीजिएगा, बाकी यहाँ पे दिए हुए हैं सबक नंबर 2 के। इंशाअल्लाह ताला ये जो सवाल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपके पेपर में 100% जो है इसी में से आएंगे। सबक नंबर 3 के ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सबक नंबर 4 के ये वाले 4 सवाल हैं, सबक नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड जो हैं वो ये दिए हुए हैं, सबक नंबर 6 के बेटा जी ये दिए हुए हैं। इसके बाद सबक नंबर जो 7 चुगलखोर वाला वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से एक लाजमी आता होता है। और हर सबक के बेटा जो इंपॉर्टेंट बार बार पेपरों में आ चुके हैं, ये सिर्फ वही सवाल दिए हुए हैं। और इंशाअल्लाह अगर आप सिर्फ यही सवाल कर लेते हैं, सिर्फ ये गेस्ट पेपर तैयार करके इंशाअल्लाह आप 17 से ऊपर नंबर जो है वो आसानी से हासिल कर सकते हैं। सबक नंबर 10 जो है उसके ये 4 सवाल दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार पेपरों में हर दफ़ा जो है रिपीट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका सबक नंबर जो 11 है, उसके ये सवाल दिए हुए हैं। सबक नंबर 12 के ये 2 सवाल हैं। उसके बाद पहली नज़म आ गई, नज़म में से भी आते होते हैं, ये 4 सवाल हैं। उसके बाद नज़म नात है, इसके ये 4 दिए हुए हैं। इसके बाद तीसरी नज़म के बेटा ये 4 सवाल हैं। चौथी नज़म के ये 4 हैं। इसी तरह 5वीं नज़म जो कसान वाली वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके भी ये 3-4 सवाल दिए हुए हैं। जीवे जीवे पाकिस्तान के सिर्फ 2 हैं। ऊँट की शादी के ये 3 दिए हुए हैं और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊँट की शादी वाली नज़म जो है ये लाजमी करके जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है नज़म माल गोदाम रोड वाली, इसके ये 1, 2, 3 और 4 है। इंशाल्लाह इसी में से एक जो है वो लाजमी पूछा जाएगा, इसको देख के जाइएगा। अब ये वो सवाल हैं जो पास पेपर में बार बार रिपीट हो चुके हैं, मैं वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ। ये वो सवाल है बेटा जो बार बार आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, उसमें ये पूछे गए हैं। लेकिन जो ऊपर मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, अगर आप वो वाले देखें तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो मोस्टली सवालात हैं वो इसमें से कवर हो जाएंगे, ये जो सवाल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप कोई रह जाए तो उसको साथ मार्क कर लें, क्योंकि इस दफ़ा जो पेपर में सवाल है वो इस तरह थोड़ा सा चेंज होकर आ सकता है। तो इस तरह कोशिश कीजिएगा कि
कि जिस तरह ये सवाल दिया हुआ है, ये सवाल दिया हुआ है, ये सवाल दिया हुआ है, इस तरह के सवाल जो है इस दफ़ा चेंज होकर पेपर में किताब का नाम वगैरह इस तरह के पूछ सकता है, शायर का नाम क्या है, इस तरह के बेटा पेपर में आ सकते हैं। तो काइंडली इनको जो है लाजमी तौर पर देख के जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन के बाद सवाल नंबर 5 जो होता है, जो आपके इंपॉर्टेंट खुलासे होते हैं, जो आपको खुलासे दिए जाते हैं पेपर में। ये कुछ खुलासे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पाकिस्तान की शादी और नाम दे माली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद और अली बख्श और चुगलखोर और मलमा, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ इस्तांबुल, इसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। लेकिन इंशाअल्लाह आपका पंजाब का कोई भी बोर्ड है, इसी में से एक जो है वो लाजमी पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ये आपके इंपॉर्टेंट जो मज़ामीन है, ये वो मजमून है जो बोर्ड के पेपर में जितनी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। जैसे ये हर मजमून के आगे लिखा हुआ है, ये इतनी दफ़ा पेपर में आ चुका है, हर मजमून के आगे ये रिपीटेड लिखा हुआ है। इसमें जो अल्लामा इकबाल वाला, तलीम नस्वां वाला, वालिदैन के साथ, और उसके बाद वक़्त की पाबंदी, यौम आज़ादी, शही और दहरी ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, हज़ार नेमत, ये वाले जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह देख के जाइएगा। उसके बाद ये कुछ मजमून मैंने लिखे हुए हैं जो 2023 आपके जो बोर्ड के पेपर हुए, पास पेपर, उनमें जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं, ये तकरीबन उसमें ऊपर ही आ चुके हैं। लेकिन इसमें ये एक जो तम्बाकू नोशी वाला है, इसको बेटा लाजमी देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस दफ़ा इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ और है साइंस की, इसमें चाहे कि एक दावत इस तरह का भी पूछ सकता है। ठीक है, कौमी इत्तेहाद है, मुसलमानों के त्यौहार है, मिर्ज़ा गालब के भी आ सकता है, मौसम इंसानियत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख के जाइएगा। क़ैद-ए-आज़म वाला भी लाजमी देखिएगा, अल्लामा इकबाल और क़ैद-ए-आज़म दोनों में से भी एक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद सैलाब की तबाहकारियाँ 100% इंपॉर्टेंट है, बरसात का मौसम जो है 70% है, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद जो अहम तरीन पैराग्राफ दिए हुए बेटा आपके पेपर में, इंशाअल्लाह ताला ये जो पैराग्राफ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला इसी में से जो पैराग्राफ जो आपने पढ़ के नीचे जवाब देने होते हैं, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो होते हैं, तो इसमें सबसे पहला ये बेटा क़ैद-ए-आज़म वाला है, इसको आप बुक पे भी देख लीजिएगा, यहाँ पे भी दिया हुआ, उसके नीचे ये सवाल दिए होते हैं 4, इसको आपने आंसर देने हैं। उसके बाद ये दूसरा है पंजाब की हदूद वाला, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके नीचे ये सवाल भी दिए हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ये जो पैराग्राफ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, सवाल जिनको आपने पढ़ के जवाब देने होते हैं 4-4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे ये इस्लाम ने एक लफ्ज़ कौम के मायने बदल दिए हैं, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस दफ़ा भावलपुर और गुजरांवाला बोर्ड में आने के चांसेस ज़्यादा हैं और बाकी बोर्ड के बच्चे भी लाजमी देख के जाइएगा। नीचे ये 5 सवाल दिए हुए हैं। इसके बाद दुनिया के अदम ड्रामा एक नायत करीम सेहत है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के बच्चे इसको भी लाजमी देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंतखाब कुतब अहम मसला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये पेपर में रिपीट हो चुका है, तो इसको भी बेटा लाजमी तौर पर देख के जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, मुख्तलिफ ज़बानें, इंसान मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा लाजमी कीजिएगा। इंशाअल्लाह ये आपका जो है इसी में से कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हम असर और हम चश्मों की रकाबत वाला, पुरानी चीज़ है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड पैराग्राफ है, इसको भी बेटा लाजमी देख के जाइएगा। उसके बाद आपका जो लास्ट पैराग्राफ है सुकून के वक़्त वाला, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाजमी देखिएगा। इंशाअल्लाह इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो ये थे आपके पैराग्राफ और ये इसी के साथ ही आपका जो मुकम्मल गेस्ट पेपर है यहाँ पे एंड हो जाता है। तो इंशाअल्लाह अगर आप ये मुकम्मल गेस्ट पेपर अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपके 73 से 74 मार्क्स गारंटी इंशाअल्लाह आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।